आज सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने आगरा के सिविल एंड क्लब से जुड़े दो अहम गतिरोध पर जानकारी दी। अब देखना है कि आगरा के जनप्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश सरकार कैसे आगरा का भला करती है। श्री MC मेहता द्वारा बार बार गतिरोध उत्पन्न करना। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने देश के महत्वपूर्ण संस्थानों से जानकारियां प्राप्त कर आगरा के साथ हो रहे आनंद को उजागर करने की कोशिश की है। धनौली में लोग देने को तैयार भवन, परंतु 5 महीने में प्रशासन नहीं कर पाया भुगतान। श्री नरेंद्र वरुण, लोगों का कहना है कि जनता के सामने यही सताया जाता रहा कि रिहायशी जमीन पर भावना के स्वामी जमीन देने को तैयार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को श्री शिरोमणि श्री सिंह, श्री राजीव सक्सेना, श्री अनिल शर्मा और श्री नरेंद्र वरुण ने संबोधित किया और सत्य रखकर अवगत कराया। अनिल शर्मा, सचिव सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा, आगरा से रोहित सोंकर की। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का सेक्रेटरी। आज हमने दो मेन मुद्दे जो सिविल एनक्लेव के लिए है, एक तो ये है कि जो सिविल एनक्लेव के लिए मिस्टर MC मेहता जो सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक मुद्दे उठाते रहे हैं, उसके बारे में हमने तहकीकात की, जानकारी की और पता किया। एक तो उन्होंने मुद्दा उठाया था कि जो सिविल एयरक्राफ्ट है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, हमने इंडियन एयरफोर्स को लेटर लिख के RTI में जवाब मांगा। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो पोल्यूशन का है या नहीं है। दूसरा, हमने CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी लिखा था, उनके पास भी कोई रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद हमने नीरी को भी रिपोर्ट लिखा था कि ATF और उसके पोल्यूशन और एयरक्राफ्ट, सिविल एयरक्राफ्ट के पोल्यूशन से कोई उनके पास डेटा है, रिकॉर्ड है, उनके पास भी नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा था वो ये था कि हमने TTZ जो कि मेन अथॉरिटी है उससे ये पूछा था कि जो बादल हैं ऊपर, उससे भी कोई पोल्यूशन ताजमहल को है या नहीं है। TTZ का भी रिपोर्ट आया कि उनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो हवाई जहाज हैं वो बादल के ऊपर उड़ते हैं। तो बादल भी कम से कम 6000 फीट के ऊपर होते हैं, उसके ऊपर भी बादल हवाई जहाज उड़ता है, तो कोई पोल्यूशन नहीं है। तो MC मेहता बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाके पता नहीं किस आइडिया के साथ वो गुमराह करते हैं वहाँ पर। उनका पूरा हमने तहकीकात करके और सारा कुछ निकाल लिया। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप अखबार में पढ़ते होंगे कि जो बाउंड्री वॉल नहीं बन रही है, कभी किसान ज़मीन नहीं दे रहा है, किसान दे रहा है। हमारे साथ नरेंद्र वरुण है जो वहीं धनौली से आए हैं, आप उनसे भी समझिएगा। वहाँ पर भी हमने पता किया है, हमारे पास जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है ये सब हम आपको देंगे। जो किसानों ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे रखा है आज से 5 महीने पहले, और उसका अभी तक शासन ने उनका पेमेंट नहीं किया है, तो शासन की क्या मंशा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सब करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप क्या चाहते हैं कि हम नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो MC मेहता साहब जो गलत बयान, जो काल्पनिक इश्यूज उठाते हैं, उन सब का उत्तर प्रदेश सरकार और TTZ सॉलिड तरीके से रिप्रेजेंटेशन करे और खारिज करे। जो हमने प्रूफ्स इकट्ठे किए हैं, उन प्रूफ्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें और बताएं उनको कि ये जो भी है। और आगरा के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ज़्यादा फ्लाइट नहीं आ सकती, एक तो उसको दूर किया जाए, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो जल्दी से जल्दी पैसा रिलीज करें कि बाउंड्री वॉल और सारी चीज़ें बन। सर, अब इसको किसी अधिकारी से मिले या बात हुई इसको? देखिए, हम अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। हमने जो फतेहपुर सीकरी के सांसद हैं उनसे भी चर्चा की थी। उन्होंने एक लेटर भी लिखा था एयरपोर्ट अथॉरिटी को और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी को और डायरेक्टर को। उसके बाद बहुत सारी कार्रवाई शुरू हुई है और हमने ये सारी चीज़ें जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो उनको अवगत करा दी। सर, लेटर लिखने के बाद तो रिजल्ट निकल के नहीं आया सामने? देखिए, जो रिजल्ट निकल के आया वो बाउंड्री वॉल बनना तो शुरू हो गई है जो पहले रुकी हुई थी, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा रिजल्ट जो आना चाहिए वो ये है कि जो 36 जो वहाँ पे भवन बने हुए हैं जिनकी सहमति लोगों ने दे दी है, उनका पैसा रिलीज हो और वो उसकी भी बाउंड्री वॉल बने, वो नहीं हुआ। सर, इसके लिए रुकावट क्या आ रही है? देखिए, रुकावट तो सरकार को ज़्यादा पता होगा। जो धनौली के लोग हैं, आप अगर उनसे भी पूछेंगे तो वो आपको इनसाइड स्टोरी बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं।
लाइट वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम होती है कभी। वहाँ भी मामला शासन के ही ताले में है, क्योंकि वह भी मुद्दा जो है केसी मेहता साहब और बनाम सरकार है। सरकार लगता है कि मजबूरी से अपना पक्ष नहीं रख रही है। अगर उनके जो मुद्दे काल्पनिक हैं, उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, जो हवा भाई बातें वो वहाँ कोर्ट में रख रहे हैं, कोर्ट को भ्रमित कर रहे हैं, तो उनको सरकार को डिनाई करना चाहिए। सरकार को अपना पक्ष मजबूती से वहाँ रखना चाहिए कोर्ट में। तो दूसरा मुद्दा ये लैंड अधिग्रहण का है, जो कि जो जहाँ परिषद के लिए एयरपोर्ट के लिए तो ज़मीन चाहिए होती थी, उसके लिए तो किसानों ने खुशी जो आबादी नहीं थी, खेती की ज़मीन थी, दे ही थी। उस पर बाउंड्री वॉल का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है और अब लास्ट स्टेज पर चल रहा है। लेकिन मामला अटका हुआ है बाउंड्री वॉल के बाहर रोड साइड की जो ज़मीन थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चाहती है कि वो ज़मीन हमको क्लियर चाहिए, तो वो वहाँ पे अपना क्या व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और मामला यहाँ तक अटका है कि जब तक उत्तर प्रदेश सरकार जो है उनको ज़मीन एक्वायर करके नहीं दे देती है, तब तक वो कोई काम फेयर तरीके से तब तक वो काम अपना स्टार्ट नहीं कर सकती है। सुनने में आता है कि किसानों को पूरी तरह की मुआवजा नहीं मिला है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? नहीं, ऐसा तो कोई किसान अभी आया नहीं सामने। ऐसा किसान ने कहीं किसी ने दावा नहीं किया। एक्चुअल में जो आबादी की ज़मीन थी उस पर कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों ने वो आपसी सहमति से सुलझा लिए। इसमें 36 लोगों के जो आबादी क्षेत्र के जो ज़मीन आ रही थी, उनमें से 32 ने अपनी सहमति दे दी है। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला 4 में से भी कुछ 2-1 ने और दे दिया। मुश्किल से 1 या 2 व्यक्ति बचे हैं। अच्छा, प्रशासन अपना काम कर चुका है। प्रशासन होली से पहले जो है शासन को प्रस्ताव भेज चुका है, सहमति पत्र भेज चुका है जो लोगों से प्राप्त किए हैं प्रशासन ने, और जो है वहाँ शासन को भेज चुका है। शासन से एस्टीमेट भी बना के भेज दिया है कि इतना पैसा लगभग अधिग्रहण के लिए चाहिए। यहाँ भी मामला सरकार के पाले में ही अटका हुआ है। सरकार जितनी जल्दी पैसा रिलीज कर देगी और जितनी जल्दी ज़मीन का अधिग्रहण हो जाएगा और जितनी जल्दी जो है अधिग्रहण करने के बाद राज्य सरकार उसको सौंप देगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, वो तो तैयार बैठी ही है। You know that we are living in Agra. Agra is an international city, and a lot of people are coming from the out of the country even that, and we are facing a lot of such circumstances about just like flights. There is no international flights. What क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, उस हिसाब से आगरा में बेहद ज़रूरत है एयरपोर्ट की। और आप भी जैसा आप जान रहे हैं कि कितना पर्यटक आता है, नेशनल इंटरनेशनल। हमारा डोमेस्टिक पर्यटक बहुत ज़्यादा आता है, इंटरनेशनल पर्यटक बहुत आता है। अब उनको करना क्या होता है, दिल्ली में रुकना पड़ता है, दिल्ली के होटल्स में रुकना पड़ता है। यहाँ पे आते हैं, है ना, तो वो सीधे यहाँ पे आए हैं, तो मेरे ख्याल से उनका आना जाना ज़्यादा गतिविधियाँ यहाँ बढ़ेंगी, ज़्यादा जो विजिटर यहाँ पे आएगा, टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, और ज़्यादा यहाँ के जो है वो फलेंगे फूलेंगे। ये जो सहमति पत्र हैं जो वहाँ के किसानों ने दिए हैं, और इसमें 1 साल का टाइम जो है उन्होंने लिखित में दिया गया है कि उनकी सहमति मात्र 1 साल के लिए है। अगर 1 साल के अंदर सरकार जो है पैसा उनको नहीं देती है, अधिग्रहण इसका नहीं करती है, देन ये भी खारिज हो जाएगा स्वतः ही। उसमें लगभग 4-5 महीने गुजर चुके हैं, अभी कुछ ही महीने बचे हैं। अगर कुछ महीने के अंदर जो है शासन ने पैसा नहीं भेजा तो ये स्वतः ही खारिज माना जाएगा, और हो सकता है कि जो लोग अभी सहमत हैं कल को असहमत हो जाएं। थैंक यू।